नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की कल यानी कि 31 दिसंबर को श्रद्धांजलि सभा है, जो कि उनके गांव तेजाखेड़ा के चौधरी साहिब राम स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। तो आखिर कितनी विशाल होगी ये श्रद्धांजलि सभा, कौन कौन इसमें आने जा रहा है और क्या कुछ इंतजाम इस विशाल श्रद्धांजलि सभा को लेकर किए गए हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो आपको अब जानकारी देना शुरू करते हैं। तो देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद उनकी 80 कलश यात्रा प्रारंभ की गई, जिसका जो है शुभारंभ उनके पोते अर्जुन चौटाला और उनके भतीजे आदित्य देवीलाल ने किया। इस दौरान जहां जहां चौधरी ओम प्रकाश की ये जो कलश यात्रा है गई, 80 कलश यात्रा, वहां पर उनकी दीवानगी आप समझ आए कि किस कदर थी कि जहां जहां उनका ये 80 कलश पहुंचा, उसके दर्शन भर को, उसे छूने भर के लिए उनके समर्थक, उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। जन समूह का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा। इस दौरान बहुत भीड़ भी थी। हालांकि उनके पोते अर्जुन चौटाला ने बहुत अच्छे रूप से इसे संचालित किया 80 कलश यात्रा को, जिसके पीछे अर्जुन चौटाला ने कहा था कि उनके ऐसे कई समर्थक थे, कई चाहने वाले थे। यहाँ तक कि क्योंकि पूरा प्रदेश उनका परिवार है, तो हर कोई उन्हें आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन ऐसा किसी कारणवश नहीं हो पाया, जिसके चलते हमने 80 कलश यात्रा शुभारंभ की। हालांकि अब ये 80 कलश यात्रा जो है संपन्न हो चुकी है और अब जो है 31 दिसंबर को जो है श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। विशाल होगी श्रद्धांजलि सभा, जो कि चौधरी साहिब राम स्टेडियम तेजाखेड़ा में आयोजित की जा रही है। बता दें कि इस विशाल जनसभा में 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है और इससे भी ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में देश भर से जितने भी तमाम नामी गामी लोग हैं, हस्तियां हैं, नामचीन हस्तियां हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब पहुंचने जा रहे हैं। इसके अलावा विशाल जनसमूह भी आएगा, जिसको लेकर अब तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। ठंड का भी कहर है सिरसा में, इसके चलते आपको बता दें कि वाटर प्रूफ पंडाल भी बनाया गया है, क्योंकि ठंड में जो ओस रहती है उससे भी दिक्कतें होती हैं। तो जो लोग पहुंचेंगे वहां पर 10,000 से ज्यादा की तादाद में, तो ऐसे में पंडाल जो है वाटर प्रूफ बनाया गया है। इसके अलावा और भी जो जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उनको लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं क्योंकि देश भर से यहां पर राजनेता पहुंचेंगे, तो इसके लिए जो है पूरी टीम तैयार की गई है, जो कि कड़ी मेहनत करके इस पूरे आयोजन की जो है सफल आयोजन के काम में लगी हुई है, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में जो है उन्हें याद किया जाएगा, ओम प्रकाश चौटाला को। हालांकि इसके अलावा उनके कार्यों को भी याद किया जाएगा जो उन्होंने जनहित के लिए किए। तो एक तरीके से क्योंकि उन्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखना है, तो ऐसे में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते दिन अनुराग ठाकुर जो हैं वो भी चौटाला परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अभय चौटाला से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और उन्होंने मीडिया से बातचीत में जमकर तारीफ की ओपी चौटाला की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो हमेशा उन्होंने जनहित में काम किया, उन्होंने अपनी पार्टी की सीमाओं के पार जाकर लोगों के हितों के लिए काम किया और उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए भी मेरे पिता के साथ बहुत काम किया और वो बहुत बड़े दिल वाले नेता थे। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मिलने पहुंचे थे। हरविंदर कल्याण विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने भी परिवार को सांत्वना दी, उनकी श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। तो ऐसे में कई तमाम नेता जो कि तब उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे किसी भी कारणवश, वो अब लगातार मिलने आ रहे हैं। और ऐसे में अभी भी चूंकि वो एक बहुत बड़े नेता थे, हरियाणा के 5 बार के सीएम रहे, तो ऐसे 7 बार विधायक भी रहे, तो ऐसे में जो है उनकी बहुत अच्छी पैठ थी, बहुत लोगों से मिलना जुलना था। और अब जब वो गए तो सबके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और किसी भी कारणवश जो है कई ऐसे नेता थे जो उनके इस दोस्त से, उनके इस गुरु से नहीं मिल पाए थे। और ऐसे में अब जब कल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है, तो उसमें कल सभी नमन करने पहुंचेंगे ओपी चौटाला को। इस दौरान उन्हें याद किया जाएगा, उनके कार्यों को याद किया जाएगा और उन्हें दिल में हमेशा जिंदा रखा जाएगा। बहरहाल और कुछ भी जानकारी आएगी ओपी चौटाला की इस विशाल श्रद्धांजलि सभा को लेकर, आपको बताएंगे। और अब मैं चाहूंगा, नमस्कार, देखते रहिए सिटी तक। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज।
100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।